ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी अफवाह है सब गलत न्यूज आया है। हम लोग साथ रह रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, उसको नहीं जानते अच्छी तरीके से। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी लिख रहे हैं। इतना भी कोई क्यों छिपा नहीं सकता है। जो भी है गलत न्यूज है। कैसे निकलेंगी बाहर? हम लोग को बेटियां कैसे बाहर निकलेंगी? अब हम लोग को सोचिए कि कौन सी महिला होगी, कौन सी माँ होंगी, कौन सी चाची से होंगी जो अपने बच्ची को सुनना पसंद करेंगी कि उसकी लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है और वो महिला मर गई। उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अब बोले कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, वो अपनी स्कूल छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ एक हादसे क्या कह रही हैं आप? भैया हम बोले अगर वो प्रेग्नेंट थी तो ठीक है, जहर खाती, फांसी लगा लेती, हमारे घर के नदी घास करने डेली चरी काटने जाती, वो आत्महत्या करती, तब हम एक्सेप्ट करते कि मेरी बच्ची गलत थी। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। आज मैं मौजूद हूँ वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा में। इस गांव का नाम भिटकुरी है। भिटकुरी में कुछ दिन पहले एक मामला आया हुआ है कि एक बच्ची के साथ रेप करके उसको एसिड से जला दिया गया है और उसको बोरे में बंद करके उसको ट्रेन में डाल के उसको मड़ुआ स्टेशन पे उसकी लाश मिली। तो मैं उसके परिजनों से बातचीत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि क्या मामला था, ये मामला कितने दिन पहले था, अब तक की क्या कार्रवाई रही है पुलिस की, पुलिस का क्या योगदान के साथ रहा है, और इससे पहले अपना परिचय दे दीजिए। वीरेंद्र पाल। क्या है आपको जो बच्ची है उसके क्या लगते हैं? भाई हैं हम उनके। भाई हैं। ये बच्ची घर से बाहर कितने बजे गई थी, कितनी तारीख को? ये 19 तारीख को 11 बजे घर से अपने निकली थी। कहाँ जाने के लिए निकली थी? पुस्तक लेने के लिए। अच्छा। और फिर दोबारा लौट के नहीं आई। हम लोगों ने 19 तारीख को शाम को पता चला कि अभी वापस नहीं लौटी है। तो शाम को ढूंढा, फिर किसी तरह रात बीती। सुबह हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन जाके प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया। फिर उसके बाद आज तक अभी कोई पुलिस का कार्रवाई नहीं समझ में आ रहा है और न अभी तक कुछ सुराग मिला कि आरोपी कहाँ पे हैं। और उसके साथ इतना निर्मम हत्या किया गया, फुटेज देख के उसको तेजाब से डाल के उसके साथ लगता है रेप वगैरह भी किया गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है तो इस कारण कुछ क्लियर नहीं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं है और समय इतना बीत गया, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले क्या क्या चीज़ें निकल के आई, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, अभी नहीं, अभी तो कुछ ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है कि हम बता सकें। लेकिन जिस तरीके से उसको ऐसा मार के जैसे कोई चीज़ कोरियर किया जाता है, सेम ऐसे प्रोसेस में उसको वहाँ पे मिला है। तो ये आप भी यहाँ के लोग बता रहे थे कि पेपर में एक कटिंग निकली हुई है जिसमें उस महिला को प्रेग्नेंट बताया जा रहा था, जो बची थी। तो कौन से पेपर में ऐसा था और आप लोग क्या आप लोग को लगता है ऐसा? ये दैनिक जागरण और अमर उजाला में था, लेकिन ऐसा कोई थाने के एसएचओ हैं, उनको न कोई प्रूफ या सत्यापन मिला है, न हम लोग को पास मिला है। ये पेपर या हो सकता है राजनीतिक मुद्दा बना के उस पर जनता को दबाव बनाने की कोशिश करें, कि भंग बनाने की कोशिश करें कि हाँ हम ही लोग गलत हैं। लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है कि वो 6 महीने का प्रेग्नेंट है। अगर कोई स्त्री अविवाहित है और उसको अगर वो प्रेगनेंसी में है तो जाहिर सी बात है उसके घर गाँव आसपास वाले जानेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये हम लोगों के साथ गलत जनता को मैसेज दिया जा रहा है कि बताइए कि सब लोग इधर उधर छिन्न भिन्न हो जाए, कोई सपोर्ट के लिए ना है, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बताइए, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी सुरक्षित, कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। घर से 400 मीटर 500 मीटर दूर पे बेटी अपहरण हो जा रही है, इसका कोई अभी तक सुराग पता नहीं चला है। पता नहीं चल पा रहा है। सही बात है। अगर एक जो बच्ची है अपने 1500 साल की उसका उम्र रहा होगा, अगर अपने घर में है, गाँव में है, तो जाहिर सी बात है ना घर वालों को पता होगा, अगल बगल वाले सब जानकारी ले लेंगे, या उसकी माँ है उसको जानकारी होगी कि हाँ मेरी बच्ची कैसी है। लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लड़की को बदनाम करने के लिए इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है उसके ऊपर। लोअर टी शर्ट पहन के, लोअर टी शर्ट पहन रहे हैं घर पर। और होता है ऐसा तो पेट में बाहर थोड़ा पता ही चलता है। 6 महीने का जो होता है तो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि हाँ पेट फूला हुआ है, प्रेगनेंसी है। बाजार जा रही है, राशन पर लेने जा रही है, खरी चुनी लेने जा रही है, दुकान पे जा रही है, ऐसा होता तो सब लोग जानते, दुकान वाले भी जानते, गांव परिवार भी जानते, चाची मम्मी है, सब लोग बहन वहन है, दीदी उदी है, सब लोग जानते। लेकिन इसके बारे में परिवार को नहीं पता है, माता को नहीं पता है, अगल बगल को नहीं पता है, रिश्तेदार को नहीं पता है। लेकिन ऐसे न्यूज़पेपर वालों को ये जानकारी कहाँ से मिल जा रही है? क्या न्यूज़पेपर इसलिए है कि लोगों को बदनाम किया जाए? क्या पेपर के माध्यम से बच्चियों को बदनाम किया जाएगा? अगर उनकी हत्या की जा रही है तो क्या किसी दबाव से उस पेपर में डलवाया जा रहा है? करना चाह रहे हैं जनता को, जनता के ऐसा माहौल पेपर में निकाल देंगे, जनता मोटिवेट हो जाएगा, जनता कोई आएगा नहीं इस मामले में। तो इनका आरोप है कि ऐसा जो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, जो पेपर में डाला जा रहा है, ताकि जो लोग जान रहे हैं, जो इस केस में आना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, वो दब जाए, वो ना आ पाएँ। यही एक केस हो सकता है कि लोग अपना योगदान देना जो चाहते हैं, केस पेपर में पढ़ के वो योगदान नहीं दे पा रहे हैं। जी जी, ऐसी बात है। यस सर। तो इस पे आप क्या लगता है, आपको क्या कहना? सर हमको ये कहना है कि इसमें प्रशासन भी मिली हुई है। प्रशासन मिली हुई है। यस सर। अरे सर ये बात कितना छिपता है, घरों से बाहर ये सब अच्छी बातें जो होती हैं वो छिप जाती हैं, बुरी बातें नहीं छिपती, नहीं छिपाती है सर, बाहर आ जाती हैं। ये सर ये शासन की ये इसमें मिली हुई है कि ऐसा केस कर दो कि हम लोग मतलब टूट जाए। तो ये ऐसा मैं इसलिए जानकारी इनसे लूँगा कि ये
आप कौन क्या लगते हैं लड़की के? सर मैं उनके बड़े पापा के लड़के हैं। आपके बड़े पापा की लड़की हैं वो? नहीं, मेरे चाचा के लड़के हैं। मैं वो आपके चाचा के? हाँ, आपके भाई लगते मैं हैं? मैं एक ही उनकी घर में बहन रहते है। हैं क्या बगल में रहते सर हैं? मैं एक ही घर में रहता हूँ। एक ही घर में रहते हैं। तो मैं जो इनके अगल बगल के भी जो लोग होंगे, कोई है इनके जो घर के बगल का कोई है? आप हैं? अच्छा, कौन है इनके अगल बगल का? कौन है जो घर के बगल का हो? आप हैं? क्या नाम है आपका? राजवर्धन सिंह बघेल। जो ये पेपर में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है प्रेगनेंसी का, वो क्या सही है? नहीं, हमारे आपको पास एकदम पता सही नहीं है। आपको अगर मान लो होता तो गांव से उठा रहे हैं, सब लोग आने जा रहे हैं, खेत जा रहा है, बगल में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, सब किसी को तो शक होता। चलिए, ये जो है जेंट्स है, ऐसी लड़कियां मरती रहेंगी, लोग उनके ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। तो ये आप मैं दिखा दूँ, ये लड़की के जो पिता हैं, इनके पे चेहरे को आप देखिए कि क्या बीत रही है चेहरे पे उनके। अगर उनकी ये पता चला कि उनकी बेटी को कोई उठा ले गया, उनका किडनैप कर लिया, रेप करके उसको मार डाला, एसिड डाल के मार दिया गया, ऐसा नहीं कि जो प्रेगनेंसी के बाद उसको पेपर में ये भी दिखाया गया कि वो दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। क्या पेपर में क्या स्क्रिप्ट लिखा था चाचा? सर 21 तारीख को जब बॉडी वहाँ से हम लोग चीर घर से लेके आए, मैं बाईपास सीपुर गृह बाजार, वो दिन मोदी का प्रोग्राम था आने के 7 साढ़े 7 बजे हो सकती थी। वहाँ से आने के बाद सेक्रेट हाउस में गए, वहाँ सभी लोग पत्रकार लोग या सभी लोग थे। हमको दुख सबसे चीज़ जो हुआ भाई, दुख सबसे ज़्यादा ये कि जो दैनिक जागरण उजाला के जो प्रेस है पत्रकार, उनको कैसे मालूम चला कि ये 6 महीने के है। सबसे घिना काम ये किए हैं। आपके लड़की को बदनाम किया गया है? लड़की को बदनाम किया क्या? उनके पास लड़की नहीं है क्या? उनकी लड़की नहीं है, उनको तनी सा भी समझ नहीं आया कि क्या आप लिख रहे हैं। आप पूछे भी है कि लड़की बाप से या किसी अगल बगल पड़ोस से गांव घर गया से कैसे पूछे होंगे आप कि आप उसे ही लिख दिए बदनाम 6 महीने की बच्चे को। सोचिए, ये एक पिता हैं, इनके चेहरे को देखिए, इनके किसी की बच्ची हो, किसी की भी बहन हो, अगर उसको ये कहा जाए आपकी लड़की प्रेग्नेंट थी, उसकी मौत होगी, तो उसके दिल पे कैसे बीतेगी? क्या बीतेगा उसके दिल पे? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इनके पिता हैं, जो लड़की मरी है उनके पिताजी हैं। मैं अगल बगल की जो औरतें हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि उनके बारे में क्या जानकारी, उस लड़की के बारे में क्या जानकारी है। पेपर में एक स्क्रिप्ट निकला हुआ है, पेपर में लिखा गया कि लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या सच्चाई है? नहीं भैया, सच्चाई नहीं है सर, एकदम गलत, सर गलती हो रहा है। गलत किया गया? हाँ, गलत किया गया। जो है सही है, हकीकत है कि गलत है? ये बातें गलत हैं। इस तरह से किसी को बदनाम न किया जाए। हर माँ एक बच्चे को जन्म देती है, माँ भी एक माँ होती है, और जो बेटी है वो भी एक दिन माँ और बनेगी, लेकिन इस तरह से किसी बेटी या माँ को बदनाम न किया जाए। आपकी बच्ची के ऊपर आरोप लगा है, पेपर में लिखा हुआ है कि बच्ची जो है 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बता रही हैं क्या? आपकी बहन थी वो? बहन थी वो? बहन को 6 महीने का प्रेग्नेंट बताया? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अफवाहें सब गलत न्यूज आया है। हम लोग साथ रह रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, उसको नहीं जानते अच्छी तरीके से। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी लिख रहे हैं। इतना भी कोई क्यों छिपा नहीं सकता है। जो भी है गलत न्यूज है। कैसे निकलेंगी बाहर? हम लोग को बेटियां कैसे बाहर निकलेंगी? अब हम लोग को सोचिए कौन सी महिला होगी, कौन सी माँ होंगी, कौन सी चाची से होंगी जो अपने बच्ची को सुनना पसंद करेंगी कि उसकी लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है और वो महिला मर गई, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। डर के मारे अब बोले कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, वो अपनी स्कूल छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ एक हादसे क्या कह रही हैं आप? भैया हम बोल रहे हैं, अगर वो प्रेग्नेंट थी तो ठीक है, जहर खाती, फांसी लगा लेती, हमारे घर के नदी घास करने डेली चरी काटने जाती, वो रात में हत्या करती, तब हम एक्सेप्ट करते कि मेरी बच्ची गलत थी। ट्रेन पर गई कट गई होती तो मानते कि वो गलत थी, ट्रेन से कट गई, लेकिन अपने से उसको काटना मारना ये इम्पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था, एक गलत था। मतलब वो जो लड़की थी वो अपने घर में बहुत सारे काम करती थी, घर का सारा कार्य करती थी, और ये हम नहीं कर रहे, ये यहाँ की महिलाएं बता रही हैं। इतना बोझ था, इतनी जिम्मेदारियां निभाती कि वो पढ़ने कम जाती थी और कोचिंग डेली पढ़ने जाती थी। भैंस वही रखा हुआ है, उसके बड़ी बड़ी बल्टी घर में ले जाना, बड़ी बड़ी बल्टी घास करना, चरी उठाना वो अकेली करती है। उठा के साइकिल बुलाते खेत में छिपती थी। कहाँ से कर पाएगी उसकी मम्मी? तो भाई है, मैं उसकी मासी। भाई है, ये भाई है। कितना उम्र होगा आपका? हमारा 19 साल का सर। एक 19 साल के भाई को उसकी बहन, भाई से अगर पता कहा जाए कि उसकी बहन 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, शर्म नहीं लगेगा? लात मारा मर जाएगा वो। क्यों बोला पत्रकार? उसको बोलिए सर, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ऐसा क्यों छाप रहे हैं? गलत छापेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? गलत बात है ना थी, पेपर में निकाल वो काम करते तो ना हम काम नहीं करते थे। लड़की होकर बोल रहे थे। पापा बनारस रहते थे और इलाहाबाद से पढ़ाई करते, लड़की वो एक घर पर रहती थी। एक लड़की की शादी हुआ, वो अपने घर पर गई थी। अब वही सब कुछ, अब 7 महीना से अपने घर पर नहीं थी, यहाँ पर थी। बताए वो नहीं जाने के वहाँ थी दीदी, जिनको बाबू आया,
अच्छी बातें नहीं छुप जाती हैं, गलत बातें नहीं छुपती। सही बात है, अगर कोई अच्छी चीजें होती है तो लोग छुपा देते हैं, लेकिन गलत चीज होता है तो नहीं घर वाले बताएंगे, लेकिन अगल बगल वाले अपने आपस में कहना खुशी कर लेते हैं और जाहिर होती है। परिवार है, कोई भी समझती है कि माँ होना कितना दर्दनाक होता है। घुमा के दिखाइए कि कितने लोग, कितनी महिलाएं यहाँ पे हैं, लेकिन सारी चीजें जो है अफवाह है, गलत है। पुलिस भी आ रही है, कुछ निकला है लड़की के विषय में कि हाँ लेटर लड़की है। हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग का फ्यूचर है, हम लोग का करियर है। तो उसको पता चल जा रहा है, बीमार हो रहा है, मेडिकल सब कुछ कैसे पता चलेगा? अभी 6 महीने की भांजी हमारी, हमारे 7 महीने से थी, 7 महीने से हमारी, अभी 6 महीने की भांजी छोटी सी है। यही हमारी बात, ये है हमारी लड़की, देखिए। जी सर, मैं 7 महीने से मेरे बाबू थी, तब से हम यहीं थे। कुछ तो होता तो हम लोग को पता चलता घर में। साथ में सोती थी, साथ में बैठती थी, साथ में रहती थी। 5 दिन गए थे हम अपने ससुराल, चौथे दिन घर पर आई हो। आप कहाँ, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप लोग? दूसरे जगह से आई हैं। लड़की को 6 महीने का प्रेग्नेंट बताया जा रहा, सही है? नहीं, बात एकदम गलत है, गलत बात है, एकदम गलत बात है, लेकिन झूठ है। हरदम आवत ये सब हमेशा हमने आज जैसे सब लड़के काटे आवे, धान काटे आवे, भैया कुल करने आती है ये लोग। ये सब बात गलत है, क्योंकि इस मामले में इन्होंने गंभीरता से अपना योगदान दे रही हैं। तो मैम क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना हुई है, मतलब हम तो कहेंगे कि निर्भया उसके आगे फेल है। जिस तरीके से हमारे वाराणसी में ये घटना घटी है और अभी हमारे मोदी जी आए हैं और यहाँ हजारों करोड़ का एक सौगात देके गए हैं, वहीं एक हम उनकी संसदीय क्षेत्र सॉरी बेटी सर आ गए हैं, पहले उनसे बात कर लो फिर, ठीक है। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की एक बेटी, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वहाँ पे किसी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ना, यहाँ पर वो आए, उनके होते हुए वो यहाँ थे जब इस घटना का वायरल हो रहा था, लोगों ने सुना, लोगों ने जाना, हम भी यहाँ पे आए। बनारस की काफ़ी जितनी भी संस्थाएं हैं जो वर्क करती है महिलाओं पे, इस तरह की चीज़ों पे, वो सभी में एक आक्रोश सा है कि एक बच्ची के साथ इस तरह से घटना घटी तो घटी कैसे, और समय देखो निकलता जा रहा है, अभी तक एक भी प्रमाण सामने नहीं आया। एक चीज़ वायरल हो रही है कि वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। अगर उसको प्रेगनेंसी थी, चाहे इस तरह की चीज़ें थी, तो परिवार समझता, गांव वाले समझते ऐसा उसने गलत किया, हम मान लेते हैं कि उसने गलत किया, लेकिन अपने आप को बांध करके, अपने आप पे ऐसे लग रहा तेजाब डाल करके अपने आप को ऐसे तो वो करेगी नहीं ना। तो कहीं ना कहीं उसकी तो ये तो क्लियर है कि उसकी हादसा हुई है, उसका सॉरी उसका मतलब उसको हत्या कर दी गई है, तो डेफिनेटली उसको मारा गया। और समाज में अगर कहे तो लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।